पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी वो काफ़ी दिलों पर राज करते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के बड़े बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने आज जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सत्यप्रकाश सिंह को जदयू की सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि उसके बाद सत्यप्रकाश सिंह ने इस चीज़ का जिक्र किया, मेरे पिता जब एम्स में एडमिट थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और वैशाली में ऐसे काफ़ी काम हैं जो अधूरे रह गए थे, अब उसे मैं खुद पूरा करूंगा। क्या कुछ कहना है सत्यप्रकाश सिंह का और जेडीयू के नेताओं का, पहले आप सुनिए। उस फैसले को मैनिफेस्टो में जो वो दर्ज था उसको अचानक से बिना किसी विचार विमर्श के बदल दिया गया और उन्होंने जब इसका विरोध किया लालू जी के सामने तो लालू जी ने कहा कि ये गलती हो गई है, आप इसका सुधार करें। और उसी का सुधार करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलती हो गई है, गलती का हम लोग सुधार करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल गरीब सवर्ण आरक्षण की हिमायती रही है और आगे भी रहेगी। उनकी इस बात को पार्टी के निचले अनेक पदाधिकारियों ने और लालू जी के परिवार के लोगों ने बार बार काटा। इससे उनको बहुत पीड़ा हुई और उनको बहुत लगा कि मेरी उपेक्षा की जा रही है। उसके बाद भी बहुत सारी अनेक घटनाएं हुई। जब वो कोरोना से पीड़ित थे, एम्स में थे, उस समय उन्होंने अपना इस्तीफा कुछ इश्यूज़ को लेकर के दिया था कि पार्टी में सीटों की बंदरबाट हो रही है, पार्टी में टिकटों की खरीद बिक्री होती है, राज्यसभा की सीट हो या विधान परिषद की सीट हो, पार्टी में आपराधिक छवि के लोगों को लाया जाता है चुनाव में फ़ायदे के लिए, सिद्धांतों को दराज में रख दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बार बार चिट्ठियाँ भी लिखी, उन चिट्ठियों पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद जब वो यहाँ से दोबारा दिल्ली एम्स में गए, वहाँ पे उनसे बातचीत के क्रम में हम लोगों को लगा और उनके बाकी समर्थकों को भी लगा कि वो पार्टी से उब चुके हैं और पार्टी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अंतिम समय में उनकी बातों से हम लोगों को ये फील हुआ कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ही छोड़ने के, संसदीय राजनीति छोड़ने के पक्षधर हैं। ऐसा नहीं था कि उनकी हालत बिगड़ रही थी, वो ठीक हो रहे थे और डॉक्टरों ने बोला था कि आपको अस्पताल से हम लोग छुट्टी दे देंगे 1-2 दिनों में, लेकिन लंग के फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनकी स्थिति बिगड़ी और अचानक ही उनकी स्थिति बहुत खराब हुई। मुझे लगता है कि उन्होंने जो वो चिट्ठियाँ लिखी, वो उस समय उनको ये लग गया था कि शायद अब मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, और उसमें उन्होंने अपने सारे जो लंबित कार्य थे उन सब कार्यों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के सिंचाई मंत्री को चिट्ठियाँ लिखी। और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कार्यक्रम को रोक करके बीच में उनको श्रद्धांजलि दी और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया कि हम लोग मिलजुल करके इस कार्य को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि उनके जो बचे हुए कार्य हैं वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर के अपने पूरे तन मन धन से मैं उसको संपादित करने का है। जीवन में राजनीति का आदर्श भी दिखाई पड़ता है। राजनीति के अंतिम दिनों में भी, जीवन के अंतिम क्षण में भी उन्होंने मृत्यु के वक्त भी आम आदमी की ही उनके जीवन में सवाल था। इसलिए उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा था उसमें वैशाली के सवाल, बिहार के सवाल, अस्पष्टता इस ढंग से थी कि जो उन्होंने कहा उस पर अटक रहे और अंत में जीवन की और मृत्यु की जो लड़ाई थी वो मृत्यु को प्राप्त हुए।
तो सत्यप्रकाश जो हम लोग की पार्टी में आ रहे हैं, हम समझते हैं कि आप इस विरासत को अपने पिता ने जो आपको दिया है उसको ठीक से संभालें। जैसा कि आपने सुना, सत्यप्रकाश सिंह का कहना है राजद में जिस तरह का काम हो रहा है और बड़े नेताओं को उस तरह की इज्जत भी नहीं दी जा रही है। मेरे पिता हमेशा से संघर्ष कर आगे बढ़ने का काम करते हैं और वो राजद में एक बड़ी भूमिका निभाते थे, लेकिन उनके साथ भी उस तरह का सलूक नहीं किया गया। मेरे पिता हर उस नाकामियों को कभी भी छुपाते नहीं थे और वो खड़े होकर डट कर सामना करने के लिए भी तैयार रहते थे, लेकिन मेरे पिता के बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो ऐसे मेरे पिता को काफ़ी चोट पहुंच रही थी और शायद यह भी वजह है कि अब जो राजद बची है वो पहले की तरह नहीं और उनके कार्यशैली का जो तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।